नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम पहुंची भैदिया ब्लॉक की बालमपुर गांव में ग्रामीणों ने बढ़कर लिया हिस्सा। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची मीना चौबे। सुल्तानपुर भैदिया ब्लॉक के ग्राम सभा बालमपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए मीना चौबे जिला प्रभारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए जनहित में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दिया। भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और उन्हें लाभान्वित करना है, जिसको देखते हुए जिले के हर एक पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में अलग अलग विभागों द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं का स्टॉल लगाए गए थे, जिनका अवलोकन मीना चौबे जिला प्रभारी और ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र वर्मा, दिग्विजय प्रताप सिंह नोडल अधिकारी ने किया। बालनपुर के संगीता गुप्ता पत्नी प्रधान राहुल गुप्ता प्रतिनिधि ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें गांव में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मीना चौबे और ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र वर्मा, खंड विकास अधिकारी दिव्या सिंह, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, एडीओ पंचायत और राममूर्ति वर्मा, मंडल अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप सिंह आदि कई लोग उपस्थित रहे। कर्तव्य है, हम देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सारी बातें हम सरकार पर नहीं थोप सकते हैं। हम ये कहेंगे कि गाय हम पालेंगे और मंगरू चाचा के खेत में हमारी गाय चरेगी, ये कहाँ से होगा। बछड़ा हम पालेंगे, बछड़ा मेरा होगा और नखड़ू चाचा के खेत में बछड़ा हमारा चरेगा, ये कहाँ से होगा। गाय भी हमारी, बैल भी हमारा, बछड़ा भी हमारा, तो बांधने वाला भी हम ही। ये हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी नहीं है और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आप सब लोग पत्रकार हैं, आप सब लोग जागरूक करिए कि हम लोगों को भी इस बारे में सोचना है कि इस गांव में अगर मान लीजिए 100 लोगों का बैल है, गाय है, तो उसको छुट्टा ना छोड़े। छुट्टा छोड़ने के लिए थोड़े सरकार ने तो आपको नंद घर, अरे आंगनबाड़ी दिया, सरकार ने गौशाला पालन के लिए दिया, लेकिन उसमें जागरूकता भी तो करिए। सरकार आपको गायों के लिए कुछ पैसा दे रही है और आपको भी तो कर्तव्य है कि आप गाँव के लोग, समृद्ध लोग, कुछ लोग मिल करके गायों के लिए कुछ अनाज दे। गोग्रास निकलता था, हम कितना करते हैं, हमें भी तो सोचना है कि हम समाज के लिए कितना करते हैं, हम गायों के लिए कितना। गाय हम पालते हैं, दूध हम निकालते हैं, हम छोड़ देते हैं समाज पर कि उनके खेत में जाए। मैं अगर गलत कहूँ तो आप पत्रकार हैं, आप मेरी बात को क्रॉस करिए, लेकिन इस तरह से आप सरकार पर नहीं थोप सकते। मैम, आप 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाह रही हैं अंत में? मैं निश्चित आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है, ये हम सब लोगों के लिए गौरवमयी पल है। ये 1000 वर्ष की तपस्या है और 1000 वर्ष की तपस्या के बाद से अयोध्या में हम सब लोगों के स्वाभिमान की रक्षा हुई है। हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं और प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो हम सब लोग सबरी भाव में, मैं तो आंगन बहारना शुरू कर दी हूँ अपने घर के आसपास के मंदिरों का। मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, आज सुबह भी झाड़ू लगा करके निकली हूँ, मेरे फेसबुक स्टेटस से आप देख सकते हैं। तो सबरी भाव में हम सब लोगों को अपने आसपास स्वच्छता अभियान चलाना है और 22 तारीख को किसी भी अपने गांव के आसपास के मंदिर में राम धुन करिए, ताली बजाइए, राम राम करिए, 5 दीपक जलाइए, अपने घरों के सामने दीपक जलाइए। हमारी तो संस्कृति रही है कि हम सब लोग होता था तो हम लोग दीपोत्सव मनाते थे। दीपावली हम लोग 22 तारीख को ही मनाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। मैं यही संदेश दूंगी कि भारत का और हमारे देश का, जो हमारे प्रभु है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भारत का बोध ही प्रभु श्री राम का बोध है। तो आप सब लोग से भी मैं कहूँगी, आप सब लोग पत्रकार हैं, आप सब लोग जनता में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही, हम सब लोग आग्रह करते ही हैं, करके भी दिखाते हैं कि हम सब लोगों को इस तरह से करना है। आप सब लोग भी गांव समाज से सबसे आग्रह है मेरी कि आप सब लोग भी निकल करके इस गौरवमयी पल का एक तरह से आप सब लोग आनंद लीजिए, प्रभु का भजन करिए और दीपक जलाइए, प्रसाद वितरण करिए, खुशियाँ मनाइए। मैं यही कहूँगी। जय श्री राम। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।